नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। सोचिए जरा, साल 1983 की बात है। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एकदम बेचैन थीं। डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अपने स्कूबा गियर के साथ समंदर में छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और जैसे ही वो पानी की उस गहरी नीली दुनिया में गए, उन्हें पत्थरों और रेत के बीच कुछ ऐसा दिखा जिसने इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या द्वारका की वो सुनहरी नगरी सच में थी या फिर ये बस एक कहानी है? मतलब सदियों से हम महाभारत जैसी कथाओं को सिर्फ एक मिथक मानते आ रहे थे। ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण की वो भव्य द्वारका बस एक शानदार कल्पना है। लेकिन समंदर की गहराई में छिपी उन विशाल चट्टानों और इंसानों द्वारा बनाई गई ऊंची दीवारों ने सब कुछ बदल दिया। पौराणिक कथाओं और असलियत के बीच की वो जो एक लकीर थी ना, वो पूरी तरह से धुंधली हो गई। वहां पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन था। अब इस विश्लेषण में हम जो सफर तय करने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस पौराणिक स्वर्ण नगरी की, फिर जानेंगे उन श्रापों और उस पूर्ण विनाश के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि इस खोए हुए शहर की खोज की शुरुआत कैसे हुई, गहराइयों से आखिर क्या-क्या सबूत मिले, और अंत में समझेंगे इस पूरे शहर के डूबने का विज्ञान। तो ये सफर प्राचीन ग्रंथों से लेकर एकदम आधुनिक विज्ञान तक जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पौराणिक स्वर्ण नगरी। आखिर इस शहर की नींव पड़ी कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे प्राचीन मथुरा चलना होगा। हुआ कुछ यूं था कि मथुरा में कंस के वध के बाद उसका ससुर राजा जरासंध आग बबूला हो गया। उसने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार भयानक आक्रमण किए। जी हाँ, 17 बार। हालांकि जीत हर बार श्री कृष्ण की ही हुई, लेकिन बार बार के इन हमलों से प्रजा बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए अपने लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का और एक बिल्कुल नई सुरक्षित जगह बसाने का बहुत बड़ा फैसला लिया। और फिर निर्माण हुआ उस अद्भुत शहर का। ग्रंथों में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने समुद्रदेव वरुण से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें समंदर के बीचों बीच लगभग 153.6 किलोमीटर की जमीन दे दी। फिर क्या था, निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस नगरी को अपने हाथों से सजाया। और यकीन मानिए, ये कोई आम शहर नहीं था। रुक्मणी और सत्यभामा जैसी रानियों के लिए यहाँ 900 से भी ज्यादा ऐसे महल बनाए गए थे, जिनके फर्श असली चांदी के थे। वहां उस जमाने के हिसाब से बेहद एडवांस्ड बंदरगाह और बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था मौजूद थी। मतलब आप कह सकते हैं कि वो सच में धरती पर साक्षात स्वर्ग था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे पलटती है। हमारा दूसरा हिस्सा है श्राप और पूर्ण विनाश। एक इतने भव्य शहर और यदुवंश का अंत आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये विनाश कोई एक रात में नहीं हो गया था। ये तो असल में घटनाओं की एक पूरी चेन थी, एक डोमिनो इफेक्ट। शुरुआत हुई महाभारत युद्ध के बाद, जब दुखी और क्रोधित गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव खत्म हुए वैसे ही उनका यदुवंश भी मिट जाएगा। फिर पिंडारक नाम की जगह पर एक और बड़ी गलती हुई। श्री कृष्ण के बेटे साम ने एक गर्भवती औरत का भेष बदलकर कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ा दिया। बस फिर क्या था, अपमानित ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश का काल बनेगा। यदुवंशियों ने घबराकर उस मूसल का चूरा बनाया और समंदर में फेंक दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार बढ़ता गया और प्रभास क्षेत्र में एक भयंकर जानलेवा आपसी युद्ध छिड़ गया। अब उस लोहे के मूसल का जो एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था ना, उसे एक मछली ने निगल लिया और बाद में जरा नाम के एक शिकारी ने उसी टुकड़े से अपना तीर बना लिया। किस्मत देखिए, वही तीर गलती से श्रीकृष्ण के पैर में जा लगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जैसे ही श्रीकृष्ण ने इस पृथ्वी से विदा ली, समुद्र की लहरें उफान पर आ गईं और उन्होंने उस पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी को हमेशा के लिए अपने भीतर निगल लिया। हमारा तीसरा हिस्सा है खोज की शुरुआत। यहीं से हमारी कहानी पौराणिक ग्रंथों के पन्नों से निकलकर आधुनिक दुनिया की वैज्ञानिक खोजों की तरफ मुड़ती है। बहुत सालों तक तो दुनिया यही मानती रही कि ये सब सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, लेकिन 1930 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। कुछ मछुआरों ने बताया कि उन्हें समंदर के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी हैं,
इसके बाद 1963 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बेट द्वारिका के पास कुछ बहुत ही प्राचीन बर्तन मिले। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो मिला 1970s के दशक में, 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र, जिसे सिंदत ताम्रपत्र कहते हैं। इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में श्री कृष्ण के निवास स्थान का जिक्र था। इसी दस्तावेज ने पहली बार साबित किया कि द्वारिका की तलाश कोई हवा में तीर चलाना नहीं है। अब इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर SR राव की। 1979 में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर अपना अभियान शुरू किया। लेकिन पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? उस वक्त सरकार या आम लोगों को इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए फंडिंग बिल्कुल ना के बराबर थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर राव ने समंदर की गहराइयों को खंगालने का ये इतना विशाल अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। जी हाँ, सिर्फ 800 रुपए। हालत तो ये थी कि टीम को खाना खिलाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की सैलरी तक लगा दी थी। इसे कहते हैं असली जज्बा। और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, गहराइयों से मिले सबूत। 1983 से लेके 1992 के बीच पानी के नीचे 12 बहुत ही अहम अभियान चलाए गए, जिन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यहाँ हम सीधे तौर पर अपने प्राचीन ग्रंथों की तुलना विज्ञान की खोजों से कर सकते हैं। देखिए, महाभारत में साफ लिखा है कि द्वारका में बहुत मजबूत किलेबंदी वाली दीवारें और एकदम एडवांस्ड बंदरगाह थे। और मजे की बात देखिए, हमारे गोताखोरों को असल में समंदर के 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें मिली। साथ ही 3 छेद वाले बहुत ही खास पत्थर के लंगर भी मिले। ये लंगर इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने का नेविगेशन सिस्टम कितना ज्यादा एडवांस्ड रहा होगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। समंदर से जो मिट्टी के बर्तन और चीजें निकाली गईं, जब वैज्ञानिकों ने उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस जैसी मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल किया, तो जो नतीजे आए उसने सबके होश उड़ा दिए। उनमें से एक बर्तन पूरे 9000 साल पुराना निकला। 9000 साल, मतलब समझ रहे हैं आप, ये समयकाल तो हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत बहुत पहले का है। इस एक अकेली खोज ने भारत के इतिहास की टाइमलाइन को हजारों साल पीछे धकेल दिया। और फिर इस खोज में टेक्नोलॉजी का तड़का लगा। 2001 से 2007 के बीच डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम की अगुवाई में ASI और NIOT ने हाथ मिलाया। उन्होंने एडवांस सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके पानी के नीचे पूरे 4000 वर्ग मीटर के इलाके को डिजिटली स्कैन कर डाला। उन्हें वहां चूना पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स, टेराकोटा की मोहरें और यहाँ तक कि एक बहुत ही बेहतरीन जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम भी मिला। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, ये चीख चीख कर बता रहा था कि ये एक बेहद सुनियोजित और शानदार शहर था। अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, डूबने का विज्ञान। आखिर वैज्ञानिक नजरिए से ऐसा क्या हुआ कि इतना आलीशान शहर समंदर के तल में जा समाया? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें समुद्र स्तर वृद्धि के सिद्धांत यानी सी लेवल राइज थ्योरी को समझना होगा। अमेरिका के प्रोफेसर रेंज ने अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के ओशनोग्राफी डेटा का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उनके इस डेटा ने हमें वो वैज्ञानिक कारण दे दिया जो इस भयानक बाढ़ की पूरी गुत्थी सुलझा देता है। और ये ग्राफ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आखिर हुआ क्या था। आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 11,000 साल पहले समंदर का जल स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन फिर 5000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा और भयानक बदलाव आया। समंदर का जल स्तर अचानक से और बहुत तेजी से बढ़ गया। ये किसी आम बात की तरह नहीं था, ये एक ऐसा हिंसक बदलाव था, किसी भयंकर सुनामी जैसा, जिसने तट पर बसे उस पूरे के पूरे शहर को एक झटके में अपने अंदर खींच लिया। और रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई सिर्फ भारत में होने वाली स्थानीय घटना नहीं थी। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर का डेटा खंगाला तो उन्हें कैरिबियन द्वीपों, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के तटों पर भी ठीक उसी समय भयानक समुद्री उथल-पुथल और सुनामी के सबूत मिले। मतलब पूरी दुनिया में एक साथ समंदर उफान पर था। और गौर करने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल वही समय था जब हमारे ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत हुई थी। सब कुछ एकदम सटीक बैठता है। इस प्राचीन इतिहास का महत्व हमारे आज के समय में भी उतना ही है। 25 फरवरी 2024 की वो तारीख शायद आपको याद हो।
भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा गियर पहनकर समुद्र की गहराइयों में एक ऐतिहासिक गोता लगाया। उन्होंने उन प्राचीन अवशेषों के पास जाकर उन्हें मोरपंख अर्पित किए और ठीक उसी वक्त ऊपर द्वारकाधीश मंदिर में 52 गज की विशाल ध्वजा फहराई जा रही थी। ये पल सच में ऐसा था जैसे हमारी आज की दुनिया ने अपनी दबी हुई प्राचीन विरासत को गले लगा लिया हो। तो इस 90 साल लंबी पुरातात्विक खोज का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यही कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन या विपरीत ध्रुव नहीं हैं, बल्कि वे एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि हमारे प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। असल में वो हमारी आधुनिक और कठोर वैज्ञानिक खोजों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शे का काम कर सकते हैं। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते जरा इस सवाल के बारे में सोचिएगा, क्या समंदर की ये खामोशी हमारे इतिहास के और भी कई महान राज छुपाए बैठी है? दुनिया के महासागरों की गहराइयों में न जाने और कितनी ऐसी महान सभ्यताएं, कितने ऐसे रहस्य दबे पड़े होंगे जिन्हें हम आज भी सिर्फ एक कहानी मानते हैं। क्या पता वे सब बस हमारे सुनने का, हमारे खोजने का इंतजार कर रहे हों। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।